पे आते हैं, ये होमवर्क का था। बच्चों थोड़ा सा जो है थोड़ा एक्साइटेड होकर पढ़ा करो इस हिंदी की क्लास को, तब बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैं इस क्लास को लेने से पहले बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि मैं आप लोगों से मिलने जा रहा हूँ। और आज का जो स्कोर है, आज टारगेट स्कोर, जैसा मैंने ये सेट पढ़ा तो मुझे लगा हमारे बच्चे तो इसको ढा देंगे यार, सेट को मतलब इसको धो के फेंक देंगे। 18 आज का टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए कि आज 18 तो आप बच्चों को करना ही चाहिए इस सेट में, जिस तरह का मेरे को ये सेट लगा। ठीक है, तरल अवस्था में होता है, क्या होता है, यहां पर एक उचित विकल्प का चयन करिए संज्ञा का। सुंदरी, सुंदरी वह कुछ, ये तो संज्ञा है ही नहीं, ये कुछ भी संज्ञा नहीं है, संज्ञा ही दो चीज बच रही है। अब सुंदरी किसी का नाम है तो संज्ञा हो सकता है, ठीक है। बाकी पारा, अब बच्चे ये दो तो हमने वैसे ही काट दिए। और वैसे एक चीज हमेशा तरल अवस्था में रहती है, वो होती है पारा। पारा, इसका फॉर्मूला केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया होगा मैम ने, सर ने, Hg होता है। कई बार इसका रासायनिक जो इसका फॉर्मूला आ जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो Hg इसका तत्व का वो सिंबल इसको बोला जाता है, ठीक है। मरकरी, अगर इसको हम बोले अंग्रेजी में इसको मरकरी बोलते हैं। पारा अगर नहीं समझते हो तो मरकरी समझते होगे। मरकरी का क्या रोल है बच्चों कि ये दिखने में बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। जैसे मैं एक हौज में या एक टैंक में इसको भर दूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे पानी से भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है इस पे, कि आप इस पे चल भी सकते हो, आपका पैर इसमें नहीं डूबेगा। दिखने में लगेगा पानी है, लेकिन ये जादू, कोई कहता है ना जादू, देखो पानी के ऊपर चल जाऊंगा, तो वो यही जादू हो सकता है, ठीक है। पारे के ऊपर आप चलोगे और डूबोगे नहीं, ठीक है। तो इतना हार्ड होता है। तो तरल अवस्था में रहता है, जबकि ये धातु है। अब धातु तो लोहा की तरह है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये धातु है, तो वो नीचे डूबे हो कैसे जब धातु है कोई चीज, ठीक है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? हाँ, स्वर्ग का सॉलिड बोलते हैं, धातु को सॉलिड बोलते हैं। तो स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा बताइए बच्चे? देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड और द्यो। तो यहां पर तो बहुत आसान है कि स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक, आराम से कोई भी लगा देगा इसको यार। देवलोक जहां अप्सराएं नाचती हों गाती हों, वही स्वर्ग है। स्वर्ग बच्चों वैसे ये नहीं होता, अगर हिंदू धर्म में मैं स्वर्ग को समझाने लगूं थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। जीवन और मरण ये चलता रहता ना हमारी आत्मा का जीवन, हर बार आपका नया जन्म होगा, फिर मरोगे, कभी फिर जन्म होगा, पता नहीं कौन सी योनि मिले, ये पता लगे कि आप कीड़े मकोड़े बन गए हो, ठीक है। तो कितना अजीब लगेगा ना कि हाँ अगले जन्म में मैं सांप बनूंगा, उससे अगले जन्म में छिपकली बनूंगा, ठीक है। तो वो उससे कि भाई ऐसा हो ही ना, ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि मैं अब कोई जन्म ही ना लूं? तो वो जो जन्म ना लेना, जीवन मरण से छुटकारा, मोक्ष उसको बोला जाता है, वही स्वर्ग है, आप ये समझ लीजिए। फिर आप कहां रहेंगे? स्वर्ग में। आपकी कोई तो जगह होगी ना फिर। तो ये सर कैसे मिल सकता है ना, ये कैसे मिल सकता है? इसके लिए अभी कोई फॉर्मूला किसी ने बताया नहीं है, वरना सबसे पहले मैं ही टिपूंगा बच्चों। चलो आगे आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? गंगा का सही पर्यायवाची किस विकल्प में है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। कालिंदी तो अपने आप में एक नदी है, वो तो नहीं हो सकता। काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। काल गंगा यार, गंगा का पर्यायवाची लग नहीं रहा, इसमें तो नेगेटिव छवि आ रही है, काल गंगा, तो ये भी नहीं हमने सुना। वेदवती जल अत्यंत पवित्र होता है, देव नदी का जल पवित्र होता है। ये शायद सबको पता होगा। एक दिन मैंने गंगा का पर्यायवाची लिखे थे यहाँ पर, भागीरथी वगैरह, सुरसरा वगैरह, तो भैया ये देव नदी भी गंगा का ही पर्यायवाची होता है, जो बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। तो आराम से बच्चों ने लगा दिया है, लेकिन 10% बच्चे वेदवती भी लगा रहे हैं। बेटा देव नदी ज्यादा सही है, ठीक है। वेदवती नहीं आएगा इसका पर्यायवाची। किसका होता है आप सर्च करना।
भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। भारत देश में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, अनुयायी मतलब जो उनकी बातें मानते हों, उनको सुनते हों, जैसे वो कहते हों वैसे करते हों। अनुयायी, जैसे आप बागेश्वर धाम बाबा के अनुयायी हो जाओ, तो अनुयायी वही होता है कि उनको बहुत मानना। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? अनुयायी का विलोम विरोधी होगा, पुजारी होगा, अनुगामी होगा और प्रशंसक होगा। प्रशंसक तो यार वही हो गया कि उनकी प्रशंसा जो करे कि यार मैं वो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। अनुगामी, अनुगामी जो उनके साथ चलते हों। गामी माने चलना, अनु माने उनका अनुसरण। ठीक है, उनके साथ चलते हों तो वो अनुगामी होता है, साथ चलना, पद चिन्हों पर चलना। पुजारी, पुजारी भी वही होता है यार, किसी की पूजा ही कर रहे हैं, तो ये तो सब पर्यायवाची में आ जाएंगे, अनुयायी के पर्याय हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है? विलोम। तो विलोम तो एक ही होगा, अनुयायी आंख मीच कर बातें मानना और विरोधी सामने खुलकर विरोध करना। ठीक है, एकदम से क्लियर कट हमारा आंसर लग रहा है। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते। अपितु, अपितु जो लग जाएगा ना कहीं वर्ड, अपितु, किंतु, परंतु, तो आगे बहुत चांस है कि इसका उल्टा भरा जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड वहां आएगा। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण का विलोम, देखिए विलोम ही भरवाया है, विलोम आएगा ही वहां, सेंटेंस तभी बनेगा। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, हम तम लोगों की तरह नहीं होते एकदम सिंपल से, नहीं। अपितु वो किस प्रतिभा के धनी होते हैं? सामान्य प्रतिभा के धनी होते। सामान्य तो साधारण, कठोर कोई प्रतिभा नहीं होती और बड़ी प्रतिभा नहीं। प्रतिभा जहां भी शब्द लगेगा तो उसके लिए याद रखना विलक्षण, बुद्धि और प्रतिभा, ये दोनों के लिए वर्ड लगता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। ठीक है, तो विलक्षण दो ही चीजों के लिए हमेशा यूज होता है, एक तो प्रतिभा और एक बुद्धि। इन दोनों में अगर कुछ भरना हो इनसे पहले तो ज्यादातर चांस रहेंगे कि बुद्धि से पहले भी विलक्षण आएगा और प्रतिभा से पहले भी विलक्षण आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विलक्षण मतलब अलग, अलग टाइप की, बढ़िया, बेहतरीन, वो औरों से अलग। विलक्षण मतलब औरों से अलग। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी है? कोई भी बच्चा बहुत आराम से बता देगा। बच्चों 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, यहां पर वर्तनी बतानी है। तो यार दादा दादी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सबके जीवन। देखिए हलंत भी लगता है, ये वाला हलंत वहां लगता है चाचा चाची दादा दादी, जहां दो विपरीत वर्ड एक साथ बोले जाते हो। ये अपोजिट वर्ड ही तो है, दादा का दादी स्टेलिंग है ना, माता पिता, भाई बहन। तो का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। मुझे नहीं लगता कहीं और गलती है, सिर्फ एक ही जगह है। और भाई पूजनीय, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि केवल अगर पूज्य लिखा जाएगा तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपको पूजनीय लिखना होगा तो वो आपको ऐसे लिखना होगा। यहां जय पूरा आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो पूजनीय वर्ड ऐसे लिखा जाएगा। तो गलती किस भाग में हुई सेंटेंस के? जहां पूजनीय लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अब कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए पूज्य या पूजनीय शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पोल लग रहा है बच्चों, लगातार लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जिसका प्रमाण लाया ही ना जा सके, प्रमाण से जो सिद्ध हो जाता है प्रमाण, तो प्रमेय होता है वो। प्रमेय मतलब प्रमाण से सिद्ध होने वाली चीज, अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना होती हो।
ऐसे नाम से ही स्पष्ट है, अप्रमेय। तो ये प्रमेय मतलब प्रमाण ही है। अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। आपने पढ़ी होंगी यार, हिंदी में ना थ्योरम बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको प्रमेय ही बोलते हैं। प्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, और अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। प्रमाण मतलब सबूत। कोर्ट में कहते हैं ना सबूत चाहिए, तो जो सबूत से सिद्ध ना हो सके उसको हम अप्रमेय बोलते हैं। ठीक है। अचिंत्य जिसके बारे में चिंता ना हो। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनिर्वचनीय जिसका निर्वाचन ना होता हो, है ना। तो उस तरीके से हम इनका उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो अपनी जगह से न डिगे। यार इतना आसान भी आ सकता है क्या? असीमित जो सीमित ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। आधार तो सब जानते ही हैं। अखंड जिसका कोई खंड ना हो, जिसको कोई खंडित ना कर सके। अडिग जो अपनी जगह से ना डिगे वो अडिग है। कितना आसान है यार, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। बच्चों आज का टारगेट आपका 18 है। आज का टारगेट आपका 18 स्कोर है, और मुझे लगता है कि आज आप अचीव करोगे। ठीक है, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, इस बार आज बहुत अच्छा स्कोर बच्चों का रहने वाला है। जिसे पार करना कठिन हो, पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर और दत्तक। दत्तक तो कहते हैं गोद लिया हुआ पुत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना दत्तक, गोद लिया, दत्तक पुत्र है उसके पास, गोद लिया अपनी मां की कोख से, वो जन्म नहीं हुआ। मान लो जो पाल रही है वो नहीं, जैसे यशोदा मैया कृष्ण जी की थी, तो वो दत्तक पुत्र ही हम वहां बोलेंगे। ठीक है। तो और देवकी जी के कोख से उन्होंने जन्म लिया था, तो वो दत्तक किसके हुए? यशोदा मैया के। तो अब आप यहां दूरदर्शी जो दूर की सोचता हो, पारंगत जो किसी नियम वियम में बंधा हुआ हो, तो इस तरीके से मतलब उसका आदी हो गया हो कि ठीक है पारंगत हो गए हम तो इस काम में। ठीक है, जिसके लिए वो नॉर्मल काम हो गया हो, जैसे मैं अब इस क्लास में पारंगत हो चुका हूं। तो दुस्तर एक ही बात हो गई, जिसे पार करना कठिन हो वो दुस्तर कहलाता है। चलो बहुत बढ़िया, दुस्तर। तो बाकी तो सब साफ दिखता है ना बच्चों कि 3 नहीं हो सकते, तो फिर यही बचा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बच्चों ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। बहुत सारे बच्चे सैटरडे और संडे में परेशान हो रहे थे कि आज क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे में नीरज सर से एक स्पेशल क्लास में करवा देता हूँ इसी टाइम, अगर आपको लेनी हो तो वो भी क्लास बेहतरीन होती है। कि जैसे वो किसी सैटरडे में टॉप 50 मुहावरे ले आए, किसी सैटरडे में टॉप 50 विलोम शब्द ले आए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना। जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं या बैच नहीं ले सकते, तो उनके लिए वो वरदान साबित होगी। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, ये सब बहुत ज़्यादा ये नॉर्थ इंडिया में मुहावरा यूज होता है। यार क्या तुम बहती गंगा में हाथ धो लेते हो? भाई कर ले जल्दी से, बहती गंगा में हाथ धो ले। तो अवसर का फायदा उठाना। ठीक है। तो अब जैसे कहीं भीड़ लग रही है, टेंट लगा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं, भूख मुझे भी लग रही है। अब किसी ने कहे भाई भूख लग रही है यार, यहाँ टेंट लग रहा, खाना खा रहे हैं यार, मैं निमंत्रण नहीं है। भाई बहती गंगा में हाथ धो ले, कौन इस पे पहचान में आ रहा है भीड़ में? ठीक है, तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं कि अवसर का फायदा उठा ले, भीड़ भीड़ में किसी को पता ही नहीं चलेगा किसका रिश्तेदार है तू। तो वो अवसर का फायदा उठाना इसी को बोलते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धो लो। नेक्स्ट, अब देखिए, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। आवश्यक काम में रत, अब ये रत वर्ड किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब इसको सही कैसे करेंगे हम? ऑप्शन हमारी हेल्प करेंगे कि आवश्यक काम में रत रहने के कारण, विरक्त
अगर कोई कहेगा विरक्त, भैया रक्त और विरक्त, रक्त का उल्टा विरक्त होता है, आसक्त का उल्टा विरक्त होता है। बच्चों विरक्त ऐसा होता है अलग होना काम से, कि मैं तो इससे विरक्त हो गया हूं, मुक्ति। ठीक है, तो विरक्त तो मुक्ति होगा। रत कब हो सकता है कि आवश्यक काम में, रत मतलब बिजी, रत कहते हैं बिजी को, और बिजी होता है हिंदी में व्यस्त। बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लाल किला भारत की इमारत है। कैसी इमारत है? तो सभी ऑप्शन में ऐतिहासिक लिखा हुआ है, तो यहां पर शुद्ध शब्द ढूंढना है, खुद ही कह रहा है वो। इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा वही आपका उत्तर है। तो वर्तनी पूछने का उसने नया तरीका निकाला है पिछली बार से, कि वो ये नहीं कहता कि वर्तनी छांटो, वो एक सेंटेंस में खाली स्थान भरवा लेगा। इससे आपको थोड़ा खाली स्थान का भी ज्ञान हो जाएगा और साथ में वर्तनी का भी ज्ञान हो जाएगा। अब ऐतिहासिक, 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 कुल मिलाकर उसने वर्तनी ही आपसे पूछ डाली है। तो ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, इस पर ही बहुत बच्चे गलत कर देंगे इसको। ए ऑप्शन 86% ने दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लिटरली, वरना बहुत सारे बच्चे कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। बहुत होशियार हो गए हो अब आप, लगता है हिंदी में ना। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द, वाक्य में रेखांकित शब्द के, भाई बोर्ड हैंग हो गया, ठीक है चल रहा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करें। अब रेखांकित शब्द कौन सा है ये, इसकी जगह इनमें से कौन सा बेस्ट वर्ड आपको लगता है? प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी, यार हिंदी का सामान्य ज्ञान, ये साहित्यिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, या हिंदी में समाज कैसा, व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान। लौकिक तो मतलब लौकिक इसमें भी नहीं हो सकता। जब भगवान की बात चल रही होंगी वहां हम लोग परलोक की बात करेंगे। संसार का लौकिक ज्ञान होता है, लौकिक ज्ञान संसार के लिए लगाते हैं। अब यहां साहित्यिक और व्यवहारिक की बात आती है। अब हिंदी है तो ऐसा डाउट होता है बच्चे को, सर साहित्यिक की बात हो सकती है। बच्चों प्रत्येक भारतवासी को साहित्य का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साहित्य सब लोग नहीं पढ़ते। पर जरूरी क्या है प्रत्येक भारतवासी को? हिंदी का व्यवहार, उसके व्यवहार, ज्ञान कभी भी वही काम आएगा जो व्यवहार में हो। आपके अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आपको मौके पर बात याद नहीं आती, तो उस ज्ञान का अचार डालेंगे क्या? व्यवहारिक ज्ञान क्या? टाइम पे जो अपने ज्ञान को यूज कर दे वही व्यवहारिक ज्ञान है। आम चीजों से अपने ज्ञान को जोड़ दे, वो है व्यवहारिक ज्ञान। आपको किताबी ज्ञान हो जाता है और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। किताब बहुत अच्छे से आपको रटी हुई है, लेकिन आप मौके पे एक सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो है व्यवहारिक ज्ञान। अफसरों को होता है कैसा ज्ञान? जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनको होता है किताबी ज्ञान, और एक नेता को होता है व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि वो जनता के बीच से आया है, उसको पता है जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है। अफसर ये नहीं कर पाता, नेता ये बहुत अच्छे से और आराम से कर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो व्यवहारिक ज्ञान। और लोग कहते हैं कि यार इससे बढ़िया आदमी ही नहीं है कोई, और अफसर से यार ये पागल सा आदमी है ना। ठीक है बच्चों, तो यहां व्यवहारिक आपको लगाना होगा। यहां मुझे पता है बहुत सारे बच्चे साहित्य लगा गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज है। मुझे लगता है कि ये सब बच्चों को सही कर देना चाहिए। बच्चों पहले तो मैं अग्रज के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। अग्रज का विलोम होता है अनुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विलोम हो गया इसका। अग्रज का विलोम नोट कर लेना बच्चों, इसको कोई भी हिंदी का टीचर जरूर लिखवाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में मिल ही जाता है। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। अग्रज मतलब जो आगे आया है मुझसे इस संसार में, तो बड़ा भाई। इसलिए
कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अग्र मतलब आगे, आगे ही रहेगा वो मुझसे। अब आगे कब रहेगा? अगली क्लास में, आगे जन्म में, तो वो मरने में भी आगे ही। और कोई आपको पीटे तो उसके आगे भी वही खड़ा हो जाता है। तो अग्रज बड़ा भाई होता है। और इसका उल्टा छोटा अनुज, अनुज कहते हैं छोटा भाई। ठीक है, इसका मतलब भाई इसमें खुद छुपा हुआ है। तो अब आप खुद बताओ, वह रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, भाई की जरूरत ही नहीं थी अगर अग्रज वर्ड लग गया तो। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा, यहां तो 2 बार बड़ा भाई, बड़ा भाई। देखो इसमें क्या है, इसका अर्थ पढ़ो, रघुवीर मेरा बड़ा भाई, बड़ा भाई। 2 बार क्यों लगाओगे यार, बड़ा भाई बड़ा भाई। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई, अब बड़ा भाई भी कह रहे हो, छोटा भाई भी कह रहे हो, ये तो 2 आभासी बातें हो गई। रघुवीर मेरा अग्रज है, रघुवीर मेरा बड़ा भाई, अग्रज की जगह बड़ा भाई पढ़ के देखो, अपने आप सही हो जाएगा। तो रघुवीर मेरा बड़ा भाई है। कितना आसान है ना बच्चे चीजें, बहुत आसान है अगर आप इनको आसान करके पढ़ो तो। लेकिन अगर आप इनको पढ़ते समय मुश्किल मान लोगे तो वास्तव में चीजें भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। जैसे आपने किसी चीज से दूरी बनानी शुरू की ना पढ़ाई में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो हिंदी हो, आपने अगर दूरी बनानी शुरू कर दी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो सब्जेक्ट भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए सब्जेक्ट को पास लाओ, और पास आता है वो सिर्फ उसको पढ़ने से, उसको समझने से, उसको समय देने से। समय देने से तो अच्छे अच्छे लोग पास आ जाते हैं भाई। चलो, ऊंट के मुंह में पान भरना, ऊंट के मुंह में पान भरना, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश भरिए। तो पान भरना, इसकी जगह क्या आ सकता है? ऊंट के मुंह में नमक देना। यार ये ऐसा तो नहीं सुना हमने कहीं। ऊंट के मुंह में धनिया देना, ऊंट के मुंह में पानी भरना, और ऊंट के मुंह में जीरा। क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। चलिए, एक बहुत खुशखबरी हमारे एक स्टाफ ने दी है। एक स्टाफ मेंबर है हमारे यहाँ, अक्की, उनको बेटा हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा अक्की भाई को इस वीडियो के माध्यम से, और उस बच्चे पर बहुत सारी शुभकामनाएं इस दुनिया में आने के लिए। बड़ी खुशी होती है, बेटा हो या बेटी, पहले बच्चे में तो बहुत खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना इंतजार किसी और को नहीं होता जितना एक पिता को होता है कि उसकी बच्चा कैसा दिख रहा होगा, एक बार शक्ल देखने का। ये सब ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। चलिए बच्चे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की। देखिए, मुझे लगता है कि जब से हम इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके नंबरों में बहुत सुधार आ रहा होगा, क्योंकि इसको आप ये मान के चलना कि ये 5 नंबर आपके फ्री हैं। 5 नंबर आपके एकदम फ्री मिलने वाले हैं, और इससे टेंशन मत लिया करो, ये बहुत आसान चीज है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी वहां तक पहुंच रही हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब अपनी वस्तु की क्या सुनने के लिए? नाम सुनने के लिए, प्रशंसा, बुराई, निंदा। अपनी वस्तु का होता अगर नाम आता तो, अपनी वस्तु की कोई बुराई सुनने के लिए तो नहीं। अधीर मतलब उन पर रुका नहीं जा रहा था, धैर्य नहीं हो रहा था, अधीर उसको बोलते हैं। तो जल्दबाजी किसकी होगी? बुराई सुनने की कभी जल्दबाजी नहीं होगी। निंदा भी बुराई होती है। तो ऑप्शन एक ही बचा, प्रशंसा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या भरेंगे? वायु वेग से उड़ने लगा। अब सॉरी, घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर वो बाहर ले गए। अब वायु वेग से उड़ने लगा। कौन उड़ेगा वायु वेग से? जब वो घोड़े को लेकर के गए हैं तो मनुष्य थोड़ी उड़ेगा यार, घोड़ा ही उड़ेगा। घोड़ा वायु वेग, वायु मतलब वायु की गति से उड़ने लगा, तेज चलने लगा। अब बहुत बढ़िया यार, ये भी मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 18वां, कि चाल देखकर, क्या भरूंगा यहां? चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप। सांप के आगे मुझे पता है क्या, बिना ऑप्शन के पता लग गया क्या आएगा। तो की चाल देखकर, किसकी चाल?
क्या यहाँ पे क्या घोड़ा होता तो भी ठीक था, घोड़े की चाल देखकर। अब घोड़ा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, मेरी चाल, किसकी चाल, सबकी चाल, ये तो आएगा नहीं, उसकी चाल देखकर। तो यहां यही लिखा जाएगा क्योंकि स्टोरी चल रही है। उसकी चाल देखकर, जो वायु वेग से दौड़ रहा था घोड़ा, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ये आना चाहिए भाई। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बहुत बढ़िया, सांप लौट गया। सांप लौट गया मतलब ईर्ष्या भाव हो जाना, किसी के हृदय पर सांप लौट जाना। इसका बच्चों मुहावरे का अर्थ भी पूछा जाता है, ईर्ष्या। यार ये मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा घोड़ा। जैसा आप देखते हो किसी के पास बुलेट मोटरसाइकिल आपके पास से निकल गई, यार मेरे पास क्यों नहीं है ये, है ना। तो वो वाली चीज, फीलिंग उसके मन में भी आई, खड़ग सिंह के मन में। और देखिए खड़ग सिंह कौन था बता रहा है, वह डाकू था। अच्छा, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। मैंने पढ़ ही दिया क्या आएगा, उस पर क्या आएगा यहां पर, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता, उस पर वह, उस पर हम, उस पर मुझे, उस पर मैं। तो भाई उस पर तो वही आएगा क्योंकि खड़ग सिंह की बात चल रही है डाकू की। उस पर वह अपना अधिकार समझता था। इससे आसान पैराग्राफ हो सकता है क्या। इसलिए तो 18 टारगेट दिया था, 5 के 5। अगर आपके इसमें भी 5 नहीं आ रहे तो कैसे 5 ला